खबरों की रील में सबसे पहले क्या रहने वाला है आपको बता देते हैं। बात कर रखे गए लव की तो गए गुनाह थोड़ी ना, यानी हम बात कर रखे गए आई लव मोहम्मद और आई लव महाकाल के पोस्टर को लेकर छिड़े हुए विवाद की, जो अब छत्तीसगढ़ तक जा पहुंचा है। राजधानी रायपुर में भी ये पोस्टर लगे हुए नजर आए। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की है, जहां मोमीन पारा के हुसैन चौक में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए हैं, जिसके चलते स्थानीय लोगों में असंतोष और तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। प्रशासन इस विवाद को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। शहर के कई इलाकों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा हुआ है। न केवल छोटा पारा बल्कि मोमीन पारा इलाके में भी जो पोस्टर है वो साफ तौर पे देख सकते हैं आप। कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। आप लोगों ने पोस्टर लगाया हुआ है, क्या बताना चाहते हैं? क्या बताना चाह रहे, खुलेआम मोहब्बत का इजहार करना चाह रहे, हम अपने नबी के मोहब्बत का इजहार करना चाह रहे, ना कि किसी की बहन बेटी बीवी। हम ऐसा कुछ गलत तो नहीं कर रहे। और भाई रही बात ये, तो अभी आधा है, आधे ज़्यादा बचा है फ्लैक्स छपाने के लिए, मतलब लगाने के लिए छप के लगा हुआ है, बाकी है, अभी पूरा मोहल्ले में लगना बाकी है। भाई मना किया है तो मत जाइए ना। गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर भाईजान गए कि मानने को तैयार की नहीं है। इंदौर में पुलिस ने गरबा में एक ऐसे ही युवक को गिरफ्तार किया। इंदौर के गरबा आयोजन में एक विवादित घटना सामने आई है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक मुस्लिम युवक के नाम बदलकर गरबा में शामिल होने के आरोप में पकड़ा है। दरअसल गरबा महोत्सव में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन लगा है, लेकिन इंदौर में एक मुस्लिम युवक राहुल बनकर गरबे में जा पहुंचा। जैसे ही इस बात का पता कार्यकर्ताओं को चला, उन्होंने उसे पकड़ लिया और जमकर पिटाई की। इस मामले की जानकारी होते ही खजराना पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले शुक्रवार को भी उज्जैन से ही खबर आई थी, जहां गरबा देखने निकले युवती को आरोपी फरदीन गाज गैरेज ले जाकर छेड़छाड़ करने लगा। युवती के शोर मचाने पर हिंदू संगठन पहुंचे और फरदीन की जमकर पिटाई कर डाली और फिर पुलिस को सौंप दिया। पहले नाम बदलकर हिंदू युवती से दोस्ती करना, फिर उनकी कमजोरी आर्थिक स्थिति का फायदा उठाने वाले एक युवक को स्थानीय लोगों ने जमकर सबक सिखाया। यह आरोपी मोहम्मद शाद शेख है, जो हिंदू बनकर लड़कियों से दोस्ती करता था और आर्थिक मदद के नाम पर उन्हें मानसिक रूप से परेशान करता था। उज्जैन की 5 नंबर चौपाटी से एक हिंदू संगठन ने इसे रंगे हाथों पकड़ा और जमकर उठक बैठक लगवाई। हिंदू संगठन का आरोप है कि मोहम्मद लड़कियों को पैसे का लालच देकर उनका चरित्र खराब कर रहा था। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जागृत हिंदू समाज की सूचना पर फ्रीगंज ओवरब्रिज के पास हमने एक जिहादी को हिंदू बालिका को ले जाते हुए पकड़ा। तत्काल आकर उसको पकड़कर थाने ले गए। थाने पर अभी कार्रवाई चल रही है। बहरहाल पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोगों को फ्री हेलमेट बांटकर सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान का शुभारंभ कर दिया है। एक तरफ सीएम हेलमेट बांट रखे थे तो दूसरी तरफ हेलमेट के लिए अफरा तफरी मची थी। भोपाल में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत फ्री हेलमेट वितरण अभियान के दौरान खूब अफरा तफरी मच गई। हेलमेट लेने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। माहौल वाकई में भगदड़ जैसा हो गया। फ्री हेलमेट का आकर्षण देखकर कई लोग इतनी जल्दबाजी में जुट गए कि हाथापाई और धक्का मुक्की होने लगी। सुरक्षा का संदेश तो सबको चाहिए था, लेकिन इसका असर उल्टा पड़ गया। इस भीड़ को संभालने के लिए आयोजकों को भी कड़ा संघर्ष करना पड़ा। पुलिस ने मशक्कत के बाद स्थिति को काबू किया और सभी को हेलमेट सुरक्षित और सही तरीके से बांटे गए। ये घटना हमें ये याद दिलाती है कि सुरक्षा कितनी जरूरी है, लेकिन थोड़ी शांति और अनुशासन से भी ये संभव है। हेलमेट जरूर पहने, लेकिन फ्री में मिल रहे हो तो अफरा तफरी न मचाएं। चलिए अगली रील क्या है देख लेते हैं। अगली रील में बात आधा भोपाल मुझसे डरता है। अरे भाई ऐसा कौन है ये शख्स? नेताजी के बेटे हैं ये, जिन डरता है ये बता रखे हैं। अगर नाम पूछ लीजिएगा तो 4 लोगों को ना पता होगा। तो दिग्गज कांग्रेस के नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति के बेटे की इस तरह की रंगदारी का वीडियो जमकर वायरल है। आधा भोपाल मेरे नाम से डरता है। धमकी देकर लोगों को डराते ये दिग्गज कांग्रेसी नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति के बेटे नीर प्रजापति हैं, जो युवक को घर बुलाकर डराते धमकाते नजर आ रहे हैं। इसका एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। सुनो भाई, ये बात सुनना बहुत अच्छे से तमीज से। आधा भोपाल डरता है मेरे नाम से। अकेले जाता हूँ एक मार में। चल एक को। वीडियो वायरल होने के बाद
मध्य प्रदेश की राजनीति में तूफान आ गया। वहीं पीड़ित ने विस्तार न्यूज से बातचीत कर पूरी घटना की आपबीती बताई। हुए आप देख सकते हैं वीडियो में नीर प्रजापति हम लोग को मारने की धमकी देता है, कहता है सब पूरे भोपाल में उसका दबदबा है और गोटे गांव क्षेत्र उसका रहा है। ऐसे उठपटांग हम लोगों से बातें करते हुए पीछे से अम्मू प्रजापति, विनोद प्रजापति एवं उनके परिवार के वो लोग हम लोग पर हमला कर देते। उधर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां खौलते हुए दूध में एक 1.5 साल की मासूम जाती। ये दर्दनाक तस्वीर है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले की, जहां बुक्का राय समुद्रम गांव में एक बेहद दुखद और दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। यहां एक 1.5 साल की मासूम बच्ची अक्षता की जिंदगी एक भयावह हादसे में चली गई। दरअसल अक्षता अपनी मां कृष्णवेणी के साथ स्कूल के अंबेडकर गुरुकुल की रसोई में थी। स्कूल के बच्चों के लिए दूध उबाला गया था, जिसे ठंडा होने के लिए एक बर्तन में रखा गया। लेकिन इसी दौरान अक्षता की नजर एक बिल्ली पर पड़ी और उसका पीछा करते करते वह उबलते दूध के बर्तन के पास पहुंच गई। मासूम अक्षता की ये छोटी सी गलती उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा बन गई। वो बर्तन में गिर गई और पूरी तरह झुलस गई। तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तेज झुलसने की वजह से उसकी जान बचाई नहीं जा सकी। ये दर्दनाक घटना पूरी तरह सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो उस भयावह पल को रेखांकित करती है। उधर हैदराबाद में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो चुके हैं। शहर के प्रमुख इलाकों में पानी भर चुका है। सड़कें नदी की धार जैसे लबालब भरी हुई नजर आ रही है। इस रील में देखिए हैदराबाद में तबाही कैसी नजर आ रही है। हैदराबाद में कुदरत के कहर से आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। मूसी नदी उफान पर है, जिससे हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। निचले इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। तस्वीरों में शहर के बीचों बीच सड़कों पर पानी भरा दिखा। इमारतें तालाब में खड़ी लग रही थी। मूसी नदी में तेज बहाव के कारण पुलों के आसपास भी पानी का स्तर बढ़ गया है। दरअसल हिमायत सागर और उस्मान सागर जलाशयों के गेट खोले गए हैं, जिससे अतिरिक्त पानी मूसी नदी में छोड़ा गया। इससे जलस्तर और तेजी से बढ़ा है और पुलों, नालियों और मार्गों को इसका सीधा असर पड़ा है। शहर के निम्न और संवेदनशील इलाकों जैसे मोमिन पारा, छोटा पारा और अन्य बस्तियां प्रभावित हैं और हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है। बाहर न निकले और राहत शिविरों साथ ही सूचना केंद्रों से जुड़े। सड़कों पर लगे साइन बोर्ड पर अक्सर लिखा होता है कि आगे सकरी पुलिया है, कृपया धीरे चलें, लेकिन लोग कहां मानते हैं। फिर ऐसी तस्वीर सामने आती है जो खबर बन जाती है। रील गरियाबंद से है। तस्वीरें गरियाबंद के इस ग्राम सहसपुर की है, जहां सरगी नाला के पास पैरी नदी के किनारे एक बड़ा हादसा टल गया। बताया जा रहा है कि पुल पर एक कार और बाइक के बीच अचानक जोरदार टक्कर हो गई। इस टक्कर के चलते बाइक का संतुलन बिगड़ गया और बाइक सवार 2 युवक सीधे नदी में जा गिरे। इस दौरान आसपास मौजूद स्थानीय लोगों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर युवकों की जान बचाई। स्थानीय ग्रामीण और राहगीरों ने बिना देर किए साथ मिलकर नदी में उतरकर युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। इसके बाद बाइक को रस्सी में बांधकर कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। ये प्रयास एक टीम वर्क की मिसाल था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। अगर स्थानीय लोगों की तत्परता और सही वक्त पर मदद नहीं मिलती तो इस घटना का परिणाम गंभीर हो सकता था। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई स्कूल बस पर पत्थर बरसा सकता है, वो भी तब जबकि बच्चों से स्कूल बस भरी हो। ये रील मंदसौर की है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। नरी निकली है सर, की देखो वहाँ थोड़ी जो गाड़ी को कहाँ छोड़ दी बच्चा पत्थर की लागी है। ये हैरान कर देने वाली खबर है मंदसौर से, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यहाँ संदीपनी स्कूल की बस पर ग्रामीणों ने अचानक से पथराव शुरू कर दिया। जी हाँ, बच्चों से भरी हुई बस पर पत्थरों की बारिश शुरू कर दी और इसकी वजह भी जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल मामला ये था कि स्कूल बस पानी की पाइपलाइन के ऊपर से गुजर गई थी, जिससे पाइपलाइन टूट गई। इस बात ने ग्रामीणों को गुस्से से भर दिया और उन्होंने बस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। लेकिन बड़ी राहत की बात यह है कि बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित नीचे उतर गए, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस को सूचना मिलते ही वो फटाफट मौके पर पहुंची और भीड़ को संभालते हुए मामले को शांत कराया। राजस्थान के डिप्टी सीएम व ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रेमचंद बैरवा बस में चढ़ गए, जहां बस के कंडक्टर ने उन्हें पहचाना ही नहीं और रील वायरल हो गई। डिप्टी सीएम और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रेमचंद बैरवा को टोंक में रोडवेज बस के कंडक्टर ने नहीं पहचाना।
प्रेमचंद बैरवा ने टिकट काट रहे कंडक्टर से पूछा, बस में कितनी सवारियां हैं? इस पर कंडक्टर उन्हें हैरानी से देखने लगा। साथ में मौजूद लोगों ने कहा, डिप्टी सीएम साहब है। ये सुनते ही कंडक्टर ने तुरंत प्रेमचंद बैरवा के पैर पकड़ लिए। रोडवेज के टोंक डिपो मैनेजर पवन मीणा ने बताया कि डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा अचानक निरीक्षण करने पहुंचे थे। सफाई व्यवस्था और बेहतर करने के निर्देश दिए गए हैं, साथ ही बुकिंग विंडो चालू करने के निर्देश दिए। डिप्टी सीएम ने जयपुर जाते समय पॉलिटेक्निक कॉलेज का भी निरीक्षण किया। स्टूडेंट कॉलेज के पास रोडवेज बसें नहीं रुकने की बात कही। इस पर प्रेमचंद बैरवा ने तुरंत अधिकारियों को पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास रोडवेज बसों के स्टॉपेज बनाने के निर्देश दिए। साथ ही कुछ समय बाद ही इसके आदेश जयपुर मुख्यालय से जारी कर दिए गए। अब चलिए अगली रील कहां की है ये देख लेते हैं। अगली रील में बात करने वाले हैं थार के परखच्चे उड़ गए हैं। तस्वीरें बहुत ज्यादा वायरल हैं क्योंकि मामला हरियाणा के गुरुग्राम का है। यहाँ एक तेज रफ्तार कार पलटने से 5 लोगों की जान चली गई। हादसा इतना भीषण था कि मजबूती के लिए जाने वाली ये थार के परखच्चे उड़ गए हैं। अपनी दमदार बॉडी, रफ एंड टफ लुक और ऑफ रोडिंग कैपेसिटी के लिए मशहूर थार गुरुग्राम में भयानक हादसे में रफ्तार के आगे बेबस नजर आई। शनिवार सुबह करीब 4:30 बजे हरियाणा के गुरुग्राम के झाड़सा चौक पर तेज रफ्तार में दौड़ती एक थार कार अचानक अनियंत्रित हो गई और सीधा डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मजबूत से मजबूत मानी जाने वाली थार के परखच्चे उड़ गए। इस दर्दनाक हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि ये यूपी नंबर की थार दिल्ली से झाड़सा चौक की ओर जा रही थी। तेज रफ्तार में गाड़ी जैसे ही एग्जिट नंबर 9 से नीचे उतरी, ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ा और सीधा गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई।